हेलो दोस्तों, मैं आशीन फजल में आपका स्वागत है। आज मैं एक मुद्दे पर चर्चा करने वाला हूँ। मुद्दा कुछ ऐसा है कि इमोशनल थिंकिंग। अगर हम लोग इमोशन से चलते हैं ना, तो ये हमें लेके डूबेगा। इमोशन हमें ले डूबेगा अगर हम सिर्फ और सिर्फ इमोशन के माध्यम से जो है आगे बढ़ते रहते हैं, या फिर हमारा ज़िंदगी का रास्ता अगर सिर्फ इमोशन डिसाइड करता है तो ये हमें ले डूबेगा। तो हमें इससे बचना है। प्रश्न करते हैं एक। अच्छा, ऐसा कभी हुआ है राइट? बहुत बार अक्सर होता रहता है राइट। हम इमोशनल बहुत डिसीजन लेते हैं, इम्पल्सिव जिसको बोलते हैं। उसके लिए हमें बाद में बहुत ज़्यादा खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। बाद में बहुत रिग्रेट होता है। इमोशन लाइक फियर, एंगर, एक्साइटमेंट, उसके माध्यम से हम लोग बहुत कुछ जो है डिसीजन लेते हैं, बहुत कुछ करते हैं। उसके बाद हम लोग को जो है पता चलता है अल्टीमेटली उसका मिस्टेक खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप सक्सेस पाओ, इमोशन का गुलाम बन के ना रह जाओ। अब इमोशन का गुलाम हमको कैसे नहीं बनना है, ये हमें जानना है। इमोशन का गुलाम नहीं बनना है तो आपको थोड़ा बहुत लॉजिक से सब काम लेना पड़ेगा। देखो, लॉजिक जो है ये हमें बचाएगा, क्योंकि हम लोग अक्सर ऐसे देखे राइट, इमोशन के माध्यम से अगर जो चलते हैं, हम सबको ही चलते हैं। अच्छा लग रहा है, सब कुछ सही चल रहा है तो हम लोग इमोशनली एकदम हाई हैं, बहुत अच्छा है। कभी अगर हमारा मूड सही नहीं है या फिर आप एंग्री हो तो दुनिया बहुत ख़राब दिखता है। सब कुछ लग रहा है कि ख़त्म हो गया है, सब कुछ ख़राब, एवरीथिंग सैड हो तो सब कुछ ख़राब। बट सच्चाई तो ये है कि रियलिटी इतना जल्दी तो बदलता है नहीं। आपका इमोशन जो है वेदर जैसा बदलता है, बट रियलिटी जो है वो तो इतना जल्दी नहीं बदलता है। तो क्या हुआ, कल आप एकदम खुशी से नाच रहे थे तो आज एकदम दुख से एकदम घर में बैठे हुए। वॉट हैपन? जस्ट दैट आप इमोशन से चल रहे हो। इमोशनल हाई एंड इमोशनल लोज। इमोशनल टाइड जो है आपको लेके चल रहा है। जब वो हाई टाइड आ रहा है तो आप ऊपर जा रहे हो, जब लो है तो आप एकदम यू आर बीइंग क्रश्ड डाउन टू द बॉटम बाय द इमोशन। तो हमको इमोशन जो है, इमोशन को दूर रख के हमारा सोच, लॉजिक, रीजनिंग, हमारा दिमाग, ये हमको इस्तेमाल करना चाहिए, और ये हो भी जाता है। मैं भी एक टाइम में बहुत ज़्यादा इमोशनल था, इमोशन के माध्यम से काम करता था। बट मैं थोड़ा बहुत लॉजिकली उसको समझने का प्रयास किया कि कुछ होता है, क्यों होता है। इमोशन जो है ना, एक तरीके से आपके आंखों के सामने एक पर्दा जैसा है, सच्चाई को देखने नहीं देता है आपको। आप एक टेंटेड जो है ग्लास लगा के दुनिया को देखते हो। उस ग्लास का कलर से आपका दुनिया जो है रंगा हुआ होता है, बट दुनिया तो उस कलर का है नहीं। इट्स जस्ट दैट आप उस कलर का एक चश्मा पहने घूम रहे हो और दुनिया को आप उस कलर से देख रहे हो ना। वो चश्मा उतारना पड़ेगा, वो चश्मा उतारना पड़ेगा और सच्चाई जैसा है वैसा आपको दिखेगा। नहीं तो हम लोग अगर इमोशन के या फिर हमारा जो है इस फीलिंग के दास गुलाम बन के रह जाए तो हमारी ज़िंदगी का जो है राह बहुत मुश्किल होने वाला है। क्योंकि इमोशनली हम लोग बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं राइट। पॉजिटिव डिसीजंस हो, नेगेटिव डिसीजंस हो, कुछ भी डिसीजंस हो, अगर ओनली एंड ओनली अगर इमोशन के माध्यम से लेते हैं तो उसके लिए हमको खामियाजा भुगतना पड़ता है। एंगर का बात मान लो, किसी के साथ गुस्सा, झगड़ा, हमको कितना देखने को मिलता है। झगड़े से मारा मारी छिड़ गया और वो उससे एक का जो है जान चला गया, दोनों का लाइफ बर्बाद। एक तो चला गया, जो नहीं गया उसका भी लाइफ बर्बाद। सलाखों के पीछे वो ज़िंदगी गुजारेंगे। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि आप इमोशनली सोच रहे थे, वो नेगेटिव इमोशन आपके ऊपर हावी हो गया, खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए। सिमिलरली, आप अगर किसी के प्यार में गिर गए हैं बहुत ज़्यादा, या फिर इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए किसी के साथ, फिर खुद को वहाँ से निकालना मुश्किल होता है। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? आई मीन, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हम हमेशा आपको प्यार में गिरने के बाद खुद को निकाल के लाना है। मान लो जो जिसके साथ आप प्यार में गिरे हो वो आपके लिए सही इंसान नहीं है। अभी जो है आप इमोशनल रूट इतना ज़्यादा गहरा आपका चला गया है, वहाँ से आपको निकलने आने में बहुत मुश्किल हो रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप इमोशनली इन्वॉल्व हो गए बहुत जल्दी। चीज़ को, सब कुछ को, इंसान को जांच पड़ताल ना करके, उसका कैरेक्टर समझ के। रियलिटी आपको जो है देखना है, लॉजिकल थिंकिंग एंड ब्रेन वो इस्तेमाल करना होता था, बट आप वो नहीं किए। आप सिर्फ इमोशन में बह के जो है डिसीजन ले लिए और बहुत ही इमोशनली एंटेंगल्ड हो गए। अभी आपको जो है ज़िंदगी नासूर सा बन गया है। आपसे अभी जो है हलक से जो है पानी उतर नहीं रहा है। देखो, इमोशन कुछ ऐसा है ना कि आप अगर सिर्फ इमोशन से चल रहे हो तो ये ऐसा मान लो कि आप एक समुद्र में जहाज़ हो जिसका कोई इंजन नहीं है। समुद्र में आप एक जहाज़ हो जिसका इंजन नहीं है, सिर्फ वो जो है, जो होता है ना विंड के माध्यम से चलता है, वैसा एक जहाज़ हो। तो विंड इधर आ रहा है तो तूफ़ान इधर आ रहा है तब इधर जा रहे हो, तूफ़ान उधर आ रहा है तब उधर जा रहे हो। पर आपका डेस्टिनेशन तो इधर उधर नहीं भटकना है। आपका डेस्टिनेशन एक पर्टिकुलर फिक्स डेस्टिनेशन है। और अगर इमोशन से आप स्वेप्ट अवे होते रहोगे, इधर उधर होते रहोगे, तब कैसे मंजिल तक पहुंच पाओगे? तो हमारा ब्रेन क्या है, हमारा लॉजिक क्या है? यह है वो इंजन जो आपके जहाज़ में होना चाहिए। जितना भी तूफ़ान आए, आपका इंजन जो है आपको तूफ़ान को चीरते हुए मंजिल की तरफ लेके बढ़ेगा और मंजिल तक पहुंचाएगा।
ये हमें इमोशन जो है, इसलिए इमोशन जो है हमारे लिए हानिकारक होता है, क्योंकि इमोशन से हम लोग बहुत ज़्यादा स्वेप्ट अवे होते हैं, ज़िंदगी का जो है राह भटक जाते हैं, हम लोग इधर उधर जाते रहते हैं, और बाय दैट टाइम समझ आता है बहुत देर भी हो चुका होता है, या फिर बहुत कुछ हानि भी हम लोग कर चुके होते हैं खुद के साथ या फिर दूसरों के साथ भी। नाउ और एक बात है, अगर आप सिर्फ इमोशन में डिपेंड करते हो ना, तो आप दूसरे के हाथ के कठपुतली बन के रह जाते हो। अभी जिसके प्यार में हो उसके हाथ का कठपुतली, जिसके साथ आपका इमोशनल कनेक्शन है उसके हाथ की कठपुतली, या फिर समाज के हाथ की कठपुतली। अच्छा, हम लोग जो है अक्सर देखते हैं ना, हमेशा देखते हैं, कोई भी एडवर्टाइजमेंट जो होता है ना, इमोशन को हमारा अपील करता है, क्योंकि इमोशन इज़ अ वेरी सिंपल वे। अगर कोई आपके इमोशन को अपील कर सकता है तो आपसे वो कुछ भी करवा सकता है। बट जो लोग दिमाग से सोचते हैं, जो लोग लॉजिकल होते हैं, वो लोग सिर्फ इमोशन से बह के अपना सिद्धांत नहीं लेते। एडवर्टाइजमेंट जो होता है हमारे इमोशन को प्राइमरीली अपील करता है। मान लो कोई ऐसा चैरिटेबल कॉज के लिए आपको दिखाया जा रहा है, कोई बच्चा रो रहा है वो दिखा के, और कोई अगर इमोशन से बह गए तो आप वहाँ पे हज़ारों डोनेट करना शुरू कर दो। बट जो लॉजिकल होते हैं वो उसके गहराई का सच्चाई देखेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, फिर वो डोनेट करेंगे या नहीं करेंगे। फिर कोई पैकेजिंग, कोई चीज़ का जो पैकेजिंग देखते हैं हम लोग बहुत प्रभावित हो जाते हैं, राइट। बट दैट इज़ ऑल्सो हमारे इमोशन को अपील किया जाना है। वो सिर्फ पैकेजिंग के लिए क्या सामान आपको चाहिए? नहीं। अगर नहीं चाहिए देन आप इमोशन में बह के वो इम्पल्सिव बाई मत करो, बाद में आपको रिग्रेट होगा। देखो, इमोशन जो है ना, तो ये एक तरीके से आपका दोस्त भी है, दुश्मन भी। और ये जो है एक फ्रेनेमी जैसा मान लो। फ्रेनेमी मतलब क्या? फ्रेंड भी है, एनिमी भी है एक साथ, दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स है। बिना इमोशन के हम लोग रह नहीं सकते, नहीं तो हम लोग जो है एकदम पत्थर बन जाएंगे, वो भी हमें नहीं करना है। बट इमोशन जो है, एक ऐसा मान लो कि इमोशन एक बच्चा है, उसको तो आप गाड़ी का स्टीयरिंग नहीं थमा सकते, राइट। एक बच्चा जो है जिसको ड्राइविंग नहीं आता है, वो है आपका इमोशन, और उसको आप गाड़ी का जो है स्टीयरिंग सौंप दिया हो तो वो इधर उधर जाकर ठोक देगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, मौत हो जाएगा। बट ये भी है कि इमोशन, एक बच्चा अगर है तो उस बच्चे को गाड़ी का ट्रंक में तो जाके बंद नहीं कर सकते। उसका जगह कौन सा हो सकता है? ड्राइवर के पास वाला सीट या फिर पीछे बैक सीट। तो उसका आवाज़ भी आपको आएगा, बट आप ड्राइव कर रहे हो खुद, उनका शब्द आप सुन रहे हो, उसको जो है एकदम ट्रंक में बंद नहीं करके रखे हो। आपके इमोशन की बात बोल रहा हूँ, अगर इमोशन बच्चा है तो वैसे एनालॉजी में ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये हमें समझना है कि इमोशंस जस्ट लाइक दैट, आप उसको जो है ड्राइवर सीट में तो कभी बैठा नहीं सकते, नहीं तो जो है वो आपको गाड़ी को क्रैश करवा देंगे। आप बिजनेस लीडर्स की बात सोचो, बड़े बड़े इंसान की बात सोचो, आपको क्या लगता है, वॉरेन बफेट हो या मुकेश अंबानी या फिर रतन टाटा, एलन मास्क, वो क्या सिर्फ इमोशन से सोचते हैं, दुनिया को इमोशन की नज़र से देखते हैं? एब्सोल्युटली नॉट। दे आर लॉजिकल, दे आर कैलकुलेटिव। इसके माध्यम से उनको सक्सेस मिलता है। वो दूर देख पाते हैं, सच्चाई को सच्चाई की तरफ से देख पाते हैं, ना कि आँख में एक जो है पर्दा डाल के, एक टेंटेड ग्लास लगा के, रंगीन चश्मा लगा के जो है हमारे इमोशन, उससे हमें उतारना है। पर लास्ट में नॉट द लिस्ट में ये भी बोल ख़त्म करना चाहूँगा कि विदाउट इमोशन हम लोग जो है पत्थर बन जाते हैं, जो हमको होना नहीं है। और ऐसा ही एक्सपेरिमेंट भी हुआ था कि इमोशन अगर कल्प्रिट है तो इमोशन को थोड़ा बहुत हम लोग हटा के देख सकते हैं, शायद हमारा ज़िंदगी अच्छा होगा। तो अगास मोनेस बोल के कोई डॉक्टर थे, उन्होंने जो है एक लेबोटमी बोल के, एक सर्जरी उन्होंने ईजाद किए थे। हमारा ब्रेन का दो हिस्सा है, एक है इमोशनल पार्ट, एक होता है लॉजिकल थिंकिंग पार्ट। दोनों को वो अलग कर दिए थे। इमोशनल पोर्शन जो फ्रंटल पार्ट, वहाँ पे कुछ एक इमोशनल सेंटर होता है, उसका अलग कर दिए थे ताकि मेन ब्रेन के साथ कनेक्शन ना रहे। तो अभी वो लोग इमोशन से ड्राइव नहीं होते थे। वो जिस इंसान का बात बोला गया, जो लोग ये ट्रीटमेंट करवाए थे, वो लोग जो हैं एक लूप में फंस गए, क्योंकि बिना इमोशन उनके पास सिर्फ इन्फॉर्मेशन था, और इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना विदाउट इमोशन इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। आप छोटे छोटे चीज़ में फंस जाओगे। आप पेन खरीदने चाहते हो तो आप एक पेन के सिर्फ आपके पास क्या है, ये पेन का कलर, इसका वेट, ये कितना दिन चलेगा, उसका दूसरे पेन का क्या क्वालिटीज़ वगैरह, ये सब सिर्फ जो है हमारे पास इन्फॉर्मेशन, और ये इन्फॉर्मेशन हम डील नहीं कर पाएंगे। और यही लोग लेके जो है घंटों पे 2 घंटे सोचना शुरू करता है। ऐसा एग्जांपल हमको देखने को मिला था, जिसका मैं लेबोटमी, वो पेशेंट का बात जो कर रहा हूँ। बट हमें इमोशन यहाँ पे क्या सहायता करता है, क्योंकि ये बहुत ही साधारण सी चीज़ है। आप देखें पेन, आप पेन लेके चले आए, क्योंकि आपको लिखना है, इससे जंग नहीं जीतना है। शायद लिख के आप जंग भी जीत सकते हो, बट अल्टीमेटली आपको लिखना है। वो कोई भी पेन से आप कर सकते हो। आप इंपॉर्टेंट काम के लिए अपना समय जो है बचाते हो। यहाँ पे हमारा इमोशन जो है हमको मदद करता है। less important thing, you are not supposed to think so much, just go away with this, like just take it and just get away with this। तो इमोशन का भी बहुत सारा ज़रूरी है, बट इमोशन वो जैसे मैं बताया, एक बच्चा है, बच्चे को जो है ड्राइवर का जो है ड्राइविंग करने के लिए उनको ड्राइवर सीट में बैठा के स्टीयरिंग तो सौंप नहीं सकते, वो गाड़ी को क्रैश करवा देगा। बट उसको ट्रंक में भी नहीं बंद करके रख सकते, उसको साइड में बैठा के रखना है। आवाज़ भी आए आपको,
और स्टीयरिंग जो है आपके हाथ में ही रहे। तो बस इमोशनल थिंकिंग से हमें थोड़ा बहुत बचना है और हमें लॉजिकल होना है, लॉजिकल जो है थिंकिंग हमारे पास रखना चाहिए ताकि हमारा ज़िंदगी का जो है राह आसान हो और हम लोग मंजिल तक पहुंच जाए सही तरीके से, ना कि दिशा हर वक्त भटकते रहे। क्योंकि इमोशन बहुत फ्लीटिंग होता है और इमोशन में हम लोग बहते अगर रह गए, हमेशा इमोशन से अगर जूझते रहेंगे तो मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो बस यही आज का कॉन्सेप्ट था। तो बताइएगा मेरा कॉन्सेप्ट कैसा लगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।